आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज़ जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में ही जाके ख़त्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। मैं वीकली एनालिसिस और वीकली की वीडियो में इसलिए ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि आपको पूरे जो आने वाला वीक होता है उसकी एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है और उसी हिसाब से आप जो है ना डेली पे ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एट द एंड देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली गोल्ड का वीकली पॉइंट। पहले तो हम बात करेंगे कि वो गोल्ड का जो प्रीवियस वीकली पॉइंट था वो कौन सा था, और लास्ट जो लेवल मैंने पिछले हफ्ते मैंने बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी यूट्यूब चैनल मेरे चले जाएं ईएफएमएस ट्रेड पे, और आपको ये बताऊं, ये वाली वीडियो जाके देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जो वीकली लेवल आपको बताए थे वो कौन से थे। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसके ऊपर मार्केट ने कितना फॉलो किया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि न्यू वीकली पिवट कौन सा मार्केट बनाने जा रही है और आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आप एक बेहतरीन वीकली सेल देख सकते हैं या बेहतरीन एक जो वीकली बाय देख सकते हैं वो कौन से होंगे। फिर हम बात करेंगे जनाब डे वन की कैंडल पे, हम एनालिसिस करेंगे कि डे वन की कैंडल्स की मूवमेंट अगली क्या होगी। उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं DXY को, कि DXY की मूवमेंट जो रेजिस्टेंस पे खड़ा है क्या वो उसको तोड़ पाएगा या मजीद वो अपने सपोर्ट की तरफ आएगा, क्या वो बेहतरीन एक दफ़ा डिमांड जोन को टच करेगा या फिर वो सप्लाई जोन की तरफ मूव करेगा। इन सब टॉपिक पे हम करेंगे बात। फिर हम बात करेंगे जनाब कि अगर लास्ट वीक में हमारे जो प्रीमियम के मेंबर्स हैं उनका छोटा सा, आपको पता है मैं रिजल्ट भी दिखाता होता हूँ। वैसे बेशुमार ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो यहाँ पे मैं पोस्ट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद कुछ अहम जिनके अच्छे पिप्स कलेक्शंस होती हैं वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, उसका भी हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। उसके अलावा अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। इस हफ्ते जो कि ये जो वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है 31 जुलाई यानी आखिरी दिन इस मंथ का और 4 अगस्त तक रहेगा। इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होंगी मार्केट के ऊपर। ये सभी टॉपिक पे हम करेंगे बात। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड वर्सेस यूएसडी का वीकली कैंडल चार्ट मौजूद है और आज हम इस पे फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताता चलूं कि ये जो लेवल आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये पिछले वीक के लगे हुए, मैंने इसको अभी तक रेज नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि पहले मैं आपको ये बता सकूं कि क्या गोल्ड ने उसी तरीके से बिहेव किया है जिस तरीके से मैंने पहले बोला था। तो ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग सेल जोन था जो कि 1983 और 87 का एरिया था, और स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो है ना वो तकरीबन 1912 का एरिया था। ठीक है, लेकिन जो अब हम देखते हैं कि क्या किसी एक जोन को मार्केट ने टच किया है कि नहीं। रेजिस्टेंस 3 होती है हमेशा, R1, R2, R3, और सपोर्ट भी इसी तरीके से 3 होती है, S1, S2 और S3। ठीक है, अगर आप देखें तो पिछला जो वीकली पिवट था वो 1961 था, यानी 1961 पे मार्केट रुकी थी। इस दफा मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, इस दफा मार्केट ऊपर गई, उसके बाद ऊपर टच किया रेजिस्टेंस 2 1985-84 का एरिया, देखिए उससे रिजेक्ट हुई मार्केट दोबारा
और वापस आके क्लोज हुई। यहाँ पे अगली वाली कैंडल चेक करें, यहाँ पे गई और यहाँ से क्लोज हुई नीचे। उस दिन आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इतना बड़ा फॉल डाला और मेरा ख्याल है 30 डॉलर से ज़्यादा की मूव थी डॉलर्स की। उस दिन आपकी वीडियो आप देख लें, मैंने बोला था 1942-43 एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है और वहाँ तक मार्केट गई। तो यहाँ पे अब इस कैंडल ने क्या किया, नीचे आई 1944 का एरिया, 42-43 का एरिया टेस्ट करने के बाद दोबारा से ऊपर जाके 1959.1 पे जाके मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि आप अगर देखें तो लेवल जो मैंने बोले थे वो दो लेवल थे। एक 1942-43 का एरिया बोला था और फिर दूसरा 1918 का, और 1942-43 का एरिया मार्केट ने टच कर दिया। ऊपर बोला था आपको 1970 और 1984 का एरिया, और 1970 को भी टेस्ट किया और 1984 को भी टेस्ट किया। तो इसका मतलब है कि अगर पिछले हफ्ते की आप वीडियो देख के ट्रेड करते तो आप, अगर आप प्रीमियम में नहीं भी हैं तो तब भी आपने यकीनन अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। मार्केट नीचे आई, नीचे से दोबारा से पुल बैक हुई। ठीक है, अगर आप देखें तो ये लेवल मैंने बताए थे 1972, 1976 और 1983 और 1987। ठीक है, और 2010 और 2017 ये लेवल थे टॉप के रेजिस्टेंस, और सपोर्ट थी 1937 से 42 और 1917 से 20। अब नीचे वाले तो नहीं की, लेकिन एटलीस्ट 2 R1 टच कर गया और एक S1 टच कर गया। चले जी, इस हफ्ते में हम देखते हैं कि इस वीक क्या बनने वाला है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं DXY पे। DXY की सिचुएशन आपके सामने, मैंने आपको बोला था कि ये जो कैंडल है, जो अब आपको ये जो आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है जो अभी ग्रीन है, ये पहले रेड थी और यहाँ मार्केट थी। मैंने आपको बोला था अगर ये वाली क्रॉस कर जाती है इसके ऊपर, और अगली वाली कैंडल्स ये वाला था, ये चूंकि डेली की कैंडल्स आपके सामने हैं और यहाँ पे हम पहले खड़े हुए थे, उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन कैंडल्स ने ऐसे बिहेव किया कि एक कैंडल्स नीचे क्लोज हुई है और दूसरी बाकी सारी इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज हुई है, लिहाजा ये आप सपोर्ट बन गया है। अब आने वाले टाइम में क्या है कि अगर ये वाली जो कैंडल जो डोजी बना हुआ है, ये बुलिश डोजी है, और अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो जाता है और इसके करीब सप्लाई जोन के करीब हो जाता है, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि गोल्ड दोबारा से 1940 कर सकता है। लेकिन अगर ये डे 1 की कैंडल इससे नीचे ही रहती है तो फिर ये 1960 से ऊपर ही गोल्ड को रखेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट से नीचे की तरफ डेली की कैंडल्स क्लोज होती है तो ये डिमांड जोन की तरफ मार्केट को ले जाएंगे। लेकिन अगर इस सप्लाई जोन से ऊपर की तरफ, अगर इससे ऊपर क्लोज होती है डे 1 की, तो इसकी कोशिश होगी कि ये सप्लाई जोन की तरफ जाए। जितना ये ऊपर जाएगा इतना गोल्ड नीचे आएगा, जितना ये नीचे जाएगा गोल्ड इतना ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट। तो इस हफ्ते हम देखेंगे कि इस हफ्ते में ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालेंगी मार्केट के ऊपर। लेकिन उससे भी पहले लेवल में बताऊंगा न्यूज के बाद। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम डे 1 की कैंडल को भी देख लेते हैं। ये जनाब डे 1 की कैंडल का लेवल्स है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि पूरा हफ्ता, ये देखें, डे 1 स्टे इन रेंज इन दिस वीक। ये मैंने पिछले हफ्ते से चेंज नहीं किया, आप पिछले हफ्ते की वीडियो देख लें। मैंने एक बॉक्स बना दिया था, एक रेक्टेंगल्स, और मैंने आपको बताया था इस रेक्टेंगल्स के बाहर मार्केट नहीं जाएगी इस हफ्ते। तो आप ये देखें डे 1 की कैंडल्स है और यहाँ पे मार्केट 1 2 3 4 5, ये 5 पहले नीचे की तरफ आई, नीचे का एरिया टेस्ट करने के लिए, फिर दोबारा ऊपर से टच करने के बाद बाहर नहीं गई इससे, यानी बाहर क्लोजिंग नहीं थी, दोबारा नीचे इतना डाउनफॉल मारा कि इसको फिर भी ब्रेक नहीं कर पाई, और अगली कैंडल दोबारा इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब तक ये बॉक्स नहीं टूटेगा, यानी डे 1 नीचे कैंडल अगर क्लोज हो गई 1942 से, तो फिर आप समझ लें कि गोल्ड जो ना अपना सेलिंग लेवल, जो सेलिंग ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा और 1890 का एरिया टच करेगा। लेकिन अगर ये कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर जाके कोई भी डे 1 की क्लोज होती है, तो आप समझ लें कि गोल्ड जो है ना 2020 को टच करेगा, वापस आएगा। तो ये दो लेवल आप नोट कर लें। एक 1900, अगर इस बॉक्स के नीचे डे 1 कोई भी क्लोज होती है तो सेल कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो बाय ट्रेंड फॉलो करेगा और ये 2020 और 30 का एरिया टच करके आएगा। ये नेक्स्ट वीक की मैं आपको पहले से प्रेडिक्शन दे रहा हूं, इसको आप समझ लें। चलें जी, चलते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ कि अगर
हम ये देखेंगे कि इस वीक में ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होंगी मार्केट के ऊपर, क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमारे प्रीमियम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम फंडामेंटल में बंदे को बहुत कंट्रोल करवाते हैं। अब हमारी जितने भी लेवल्स होते हैं, जितनी हमने पूरा एनालिसिस किया होता है, वो उस टाइम तबाह हो जाता है जब एक फंडामेंटल उसके अगेंस्ट आ जाता है। तो ये बात याद रखना, अगर आपने न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड को कंट्रोल करना सीख लिया और आप उसी डायरेक्शन में बैठ गए जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है, या उस डायरेक्शन में बैठ गए जिसमें एसएमसी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े अदारे बैठे हुए हैं, तो आप पैसा बना पाओगे। नहीं तो आप उसके अगेंस्ट, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट फाइट कर सको, इसलिए उनके साथ चलना पड़ेगा। और उनका साथ अगर चलना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम में ज्वाइन करें, ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि डाटा किस नौइयत का लिहाज से का है और आपने किस तरह उसमें सरवाइव करना है। चलें जी, डे 1 की उससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड नहीं सब्सक्राइब किया तो EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रोज़ाना की जो वीडियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीकली तो हम पूरे हफ्ते की बताते हैं, लेकिन डेली की जो वीडियो होती है वो आपके लिए उस दिन की ट्रेड के लिए बहुत अच्छी होती है। उस दिन के लेवल्स आप निकाल लें। इवन बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ जॉब करते हैं या डिफरेंट काम करते हैं, वो कहते हैं सर हम आपके लेवल पे लिमिट्स लगा के चले जाते हैं और शाम को आके देखते हैं तो मार्केट ने वहाँ से कोई ना कोई लेवल टच करके लेके आई होती है और हमारा अकाउंट प्रॉफिट में चल रहा होता है। तो ये बड़ी बात होती है कि हमारी वजह से अगर आपको कामयाबी मिलती है कुछ, तो हमें इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट वीक की जो वीडियो थी इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखो 5 वीडियो हमने रिलीज़ की और हर वीडियो में हमने डेली का पिवट पॉइंट बताया, लेवल्स बताए। और उसके अलावा आप जो लोग प्रीमियम में है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कनेक्टेड हैं और वो अच्छे तरीके से फ्यूचर में पैसा भी बना रहे हैं और बनाएंगे भी, हाल में बना रहे हैं, पास्ट में बनाया और आगे भी इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी बनाएंगे। और आप सभी लोग अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए मैं अक्सर यही बताता हूँ कि सेटअप आपका अपना ही होता है, लेकिन आप हमारे सेटअप के साथ जब टैली हो जाता है तो आपका एक ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये कॉन्फिडेंस ही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं जनाब आज के सेगमेंट की तरफ कि आज का सेगमेंट जो है इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स वो क्या करने वाला है। ये है फॉरेक्स फैक्ट्री जनाब, और ये स्टार्ट हो रहा है वीक 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। एक तो मंडे वाले दिन लास्ट डे है इस मंथ का, लेकिन क्लोजिंग मंथ की फ्राइडे वाले दिन ऑलमोस्ट समझ हो गई है। इस दिन मंडे को इतनी ज़्यादा मार्केट मूव करने वाली नहीं है इसमें। और मंडे वाले दिन जितनी भी न्यूज़ हैं वो मोस्टली जो न्यूज़ हैं वो GBP और यूरो पे हैं, JPY पे भी है, CNY पे न्यूज़ है, NZ AUD पे भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम डॉलर्स की बात करते हैं तो 5:45 पे एक PMI है जो कि वेरी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका मतलब यह है कि उसके अलावा आगे लोन ऑफर सर्वे भी है। तो आप समझ रहे हैं कि मंडे वाले दिन कोई इतनी मार्केट मूव नहीं होने, सिर्फ 5:45 पे दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। चलते हैं जनाब ट्यूसडे वाले दिन जो कि 1 अगस्त को मंथ का पहला वीक, ऑलमोस्ट बैंकों की छुट्टियां भी होती हैं इस दिन, तो कुछ बैंक्स होंगे जिनकी छुट्टी लाजमी होगी, देख लेते हैं। तो NZD का न्यूज़ है, उसके अलावा JPY की न्यूज़ है, उसके अलावा AUD पे है, और ये देखें CHF का बैंक हॉलीडे है। उसके अलावा हम बात करते हैं GBP, तो ये इसके ऊपर न्यूज़ है। यूरो पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, लेकिन सभी की सभी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5:45 पर तो PMI है, और उस 6 बजे जो है ना वो जॉब ओपनिंग है, और उसके अलावा PMI है डॉलर्स की, और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। यानी ट्यूसडे वाले दिन 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, बल्कि 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा तबाही कर सकती है, मार्केट में मूव ज़्यादा कर सकती है, इसलिए आपने एहतियात करनी है ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। डे बाय डे मैं आपको गाइड भी करूंगा कि, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं PMI की, तो ये मोस्टली नेगेटिव ही आई है, और अगर ये नेगेटिव आती है तो डेफिनेटली गोल्ड को ये मजीद ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वेनसडे अगस्त 2 को अगर हम बात करते हैं तो जनाब इस दिन मेजर न्यूज़ों में से 4:15 पे जो है ना ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेन NFP है, और इसमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और लास्ट जो अपडेट थी वो 19, आप देखते हैं कि ये अक्सर पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आई है, मोस्टली पॉजिटिव आई है। अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो ये डॉलर को, गोल्ड को दोबारा की नीचे की तरफ डाउन करवाएंगे, ठीक है। थर्सडे वाले दिन जनाब, वेनसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन 3 अगस्त
को जो गोल्ड के और डॉलर्स के ऊपर न्यूज़ हैं, उस इस दिन यूरो पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं और जीबीपी पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। जो लोग जीबीपी के पे किसी भी पेयर के साथ ट्रेड कर रहे हैं वो ख्याल रखें कि इस दिन बहुत बड़े लेवल की जो है ना आपको ट्रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं डॉलर्स की, तो डॉलर्स की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं और उसके अलावा जनाब तीन लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और उसके अलावा 6 बजे जनाब दोबारा से एक पीएमआई है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसका मतलब यह है कि थर्सडे वाले दिन, इस थर्सडे की तरह ये थर्सडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहने वाली है। फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन जनाब 3 बड़ी न्यूज़ हैं जो कि एनएफपी भी है और उसके अलावा हार्डली अर्निंग्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, तो ये काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो कि अच्छा खासा इफेक्ट डालेंगी फ्राइडे आखिरी दिन मार्केट के ऊपर। तो ये फंडामेंटल आपने जहन में रखना है, डे बाय डे हम आपको गाइड भी करेंगे साथ साथ। जी, आपके सामने मैंने इस वीक के, ये जो आने वाला वीक है, इस वीक के आपको मैंने लेवल बता दिए हैं। आपने इस लेवल का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आपको मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि मार्केट किस किस जगह पे आपको क्या क्या बेनिफिट देने वाली है। सबसे पहले मार्केट का जो वीकली पिवट है वो 1959.3 है। ठीक है, तो ये है वीकली पिवट। अब वीकली पिवट के जितना ऊपर चली जाए या जितना नीचे चली जाए मार्केट वीकली पिवट के करीब आने की कोशिश करेगी। अब लास्ट वीक की बात करता हूं तो ये देखिए लास्ट वीक में मार्केट 1961 उसका वीकली पिवट था। मार्केट पहले ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे गई और आखिर में क्लोजिंग उसने वीकली पिवट के पास थी। इसी तरीके से बड़ी कोई मेजर न्यूज ना आए तो वरना वीकली पिवट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मार्केट को। तो अगर हम अगले वीक की बात करते हैं तो मेरी जो एनालिसिस, मेरी जो प्रेडिक्शंस है, ये जो आपको एरो डालें इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। अगर मैं वर्क बताने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो किसी दिन वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने लेवल निकालने। तो सबसे पहले वीकली जो मार्केट है वो ऊपर जाने की, अगर ऊपर जाती है, डे 1 कैंडल्स ऊपर क्लोज होती हैं तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना जा सकती है 1976 और तक का एरिया है, उससे मार्केट फॉल कर सकती है। नहीं तो आप समझ लें कि 1984 से एक दफ़ा मार्केट पैच करके दोबारा नीचे अपना सेल कंटिन्यू करेगी। अगर उसको ब्रेक कर गई तो फिर ये 2010 तक का एरिया है या उसको टेस्ट करेगी और वहां से ये वापस आएगी। अगर ये नीचे कैंडल्स क्लोज होती हैं डे 1 की तो फिर क्या करेगा, यानी 1950 से नीचे डेली की कैंडल्स क्लोज हुई तो इसका मतलब है कि ये सेल कंटिन्यू करेगा। तो फिर ये मुड़ सकता है कहां से, गोल्ड 1917 और 1920 के एरिया से। अभी ये आपके सामने स्क्रीनशॉट इसका ले लें और ये लेवल आप नोट करके जहां पे आप ट्रेड करते हैं उसके सामने लगा दें ताकि आपको पता चले कि इस लेवल पे मार्केट पहुंची तो आपने सेल करना है और इस लेवल पे मार्केट पहुंची तो आपने बाय करना है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 1938 और 1942 का स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन अब अगर मार्केट जाएगी तो यहाँ पे आपने पार्शली बाय करनी है क्योंकि अब की बार इसको ये ब्रेक कर सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो 1920 और 1926 का एरिया है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 1890 और 1900 का एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अप ट्रेंड की तो 1973 और 76 के एरिया पहुंचे तो आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है और 1984 और 87 के एरिया से सेकंड आपने रेजिस्टेंस है और आपने दोबारा से सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है और 2010 और 2017 के एरिया से आपने स्ट्रॉन्ग किस्म की सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर इस हफ्ते 2010 में मार्केट मिले या 1900 या 1890 में मिले तो आपने आंखें बंद करके बाय और सेल करना है इंशाल्लाह ताला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चले जी, हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट में यह है कि इस वीक हमने जो रिजल्ट्स हैं हमारे, जो वो कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। ऑलमोस्ट 800, 850 या 900 पिप्स की कलेक्शंस है और बहुत अच्छी कलेक्शंस है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाया क्योंकि जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ वो मैं सिग्नल्स भी देता हूँ और यहाँ पे भी आके उसका एनालिसिस करता हूँ। तो कई ऐसी होती हैं जैसे गोल्ड के अलावा अगर किसी पे मैं पेयर पे ट्रेड दे रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं नहीं लगाता, तो वो इसके अलावा है। अच्छा, ये लोगो आपको बताएगा कि वीक आगाज हुआ। ठीक है, अब ये डेट नीचे आपको लिखी आ रही होगी कि 24 जुलाई 2023, 24 से 28 तक का वीक था। मंडे वाले दिन एक ट्रेड दी थी अपना सेल की और 1967 से 1958 तक का एरिया और इसमें 90 पिप्स की कलेक्शन हुई। उसके अलावा फिर बाय की दी इसमें 60। उसके अलावा अगला दिन ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट डे शुरू हो गया है क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठ के सिर्फ पिवट पॉइंट बताता हूँ।
तो इस पिवट पॉइंट के बाद एक 90 की कलेक्शंस और 80 की कलेक्शंस हुई, इसके अलावा एक 30 की हुई, ठीक है। और अगला दिन शुरू हो गया जनाब 26 तारीख में एक जो है ना न्यूज़ थी 70 पिप्स की कलेक्शंस, ये एक ही सिग्नल था हमारा। उसके अलावा बात करते हैं जनाब थर्सडे वाले दिन, जो कि बहुत बड़ा डॉलर्स के ऊपर फॉल आया था, और 27 जुलाई, और इसमें 290 पिप्स की कलेक्शन हुई, क्योंकि 1972 से मैंने लोगों को सेल करवाई थी और वो 1944-43 में जाके क्लोज करवाई। उसके अलावा अगर बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने 1948 से बाई दिया, और ये बल्कि 1942-43 के एरिए से भी बाई दी थी, वो मैंने इधर लगाना भूल गया, ठीक है। और 1942 से 1958 तक की कलेक्शंस भी मैंने करवाई। तो ये भी एक हैंडसम प्रॉफिट था जो कि लोगों ने बेनिफिट उठाया। तो ओवरऑल की बात करते तो 850 से 900 पिप्स की कलेक्शन इस वीक में भी रही है। आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप, ये सिंपल सी बात है कि कोई भी वीडियो ओपन करते तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ग्रुप पे मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन करें। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, प्रीमियम में आना है, तो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो तभी हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर पाएगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह गुड लक। इस हफ्ते में इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म के स्टार्ट के साथ हम स्टार्ट लेंगे और बहुत अच्छी कामयाबी हम समेटेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो समझाना यह है कि आप लोग, चाहे आप मेरे प्रीमियम में हूँ या ना हूँ, या मुझसे कोई सवाल करते हूँ या ना करते हो, लेकिन हर दफ़ा बताना मैं ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि ताकि शायद मेरी एक नसीहत आप पे काम कर जाए और आप अच्छा काम करने लग जाएं। ओवरलॉट्स जो है ना, आपको कोई बेनिफिट देने वाली नहीं है। ओवरलॉट का बिल्कुल ना लगाया करें। आप 1 या 2 ट्रेड स्टार्ट करें, जब तक उनका रिजल्ट्स ना आए तब तक आपने मार्केट से निकलना नहीं है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ट्रेड्स आप लेते हैं, जैसे आपने एक ट्रेड उसका सेटअप बनाया, उसका एसएल भी आप यूज़ करें। एसएल लगाने के बजाय आप अपने माइंड में ये रखें कि जो ही इस एसएल पे पहुंचेगी मार्केट तो मैंने खुद ही इस ट्रेड को नेगेटिव में कैंसिल कर देना है। क्योंकि सिस्टम के ऊपर जितने भी आप एसएल लगा के छोड़ेंगे, इतना मार्केट उसको डिटेक्ट करेगा। ये भी याद रखना कि डाटा सारा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ये ब्रोकर ही बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, इन सबको पता होता है कि कितने लोगों ने कौन कौन सी जगह पे एसएल लगाया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वो अपना पैसा डाल के मार्केट को उस तरफ लेके जा सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो एसएल है उसको छुपा के रखें ब्रोकर से, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये मेरी एक एडवाइस है, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी हम इंशाल्लाह ये जो कमिंग वीक है, इस वीक में हम कुछ लर्निंग की वीडियो भी लेके आएंगे जो कि आपके लिए मुफीद साबित होने वाली हैं। और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कलेक्शंस किए हैं जो कि अब आपको डेली एनालिसिस के साथ साथ अब आपको एक दो वीक में एक अच्छी वीडियो भी डालूंगा जो कि आपको लर्निंग में इजाफे का बायस बनेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।